राजेश कला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे या अदर किसी भी स्टेट का एपीओ, पीसीएसजे या एचजेएस की परीक्षा की दृष्टि से सीआरपीसी के अंतर्गत लोक अभियोजक के बारे में और साथ ही साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक अभियोजक के बारे में क्या प्रावधान किया गया है और लोक अभियोजक से जुड़े हुए कितने प्रावधान हैं, सभी को तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ कोई एक सेक्शन मैंने नहीं लिखा है। लोक अभियोजक में सहायक लोक अभियोजक हेडिंग है। आप देखिए आर्टिकल 165 है, आर्टिकल 76 है, सेक्शन 2B है, ये लोपा है, सेक्शन 24, 25, 25, 301, 302, 22, 225, कई सारे धरे पूरे सीआरपीसी में लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक के बारे में जितने भी प्रोविजन है उन सबको एक साथ तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। कभी भी आपका गलत नहीं होगा और खास तौर से उत्तर प्रदेश एपीओ की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से श्योर है कम से कम एक प्रश्न तो पूछा ही जाए, एक प्रश्न श्योर है पूछा जाएगा। वो किस आर्टिकल से पूछा जाए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर श्योर कर सकता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है। हम लोग अब तक के अलग अलग इसको पढ़ते थे, समझ में कम आती थी, एक साथ सारी चीजें हम सीख नहीं पाते थे। जब एक साथ सारे प्रोविजन दिख जाएंगे तो कोरिलेट करना, सारे प्रोविजन को याद रखना और समझना हमारे लिए बहुत आसान है। आइए, काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस तरह से एक वीडियो बना दूं कि लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक के बारे में जितने भी प्रोविजन है सबको मैं इकट्ठा करूं, ठीक है। और आज वो समय आ गया कि इसका वीडियो बन चुका है। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी रिकॉर्ड भी आ जाए, ठीक है, क्यों कि पीसीएसजे की तैयारी के लिए, ठीक है। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कार्य की सुविधा। चलिए, अब सबसे पहले मैं दो आर्टिकल लिखा हूँ यहाँ संविधान का। ये आर्टिकल है आर्टिकल 165 और आर्टिकल 76। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, और 165 आर्टिकल एडवोकेट जनरल की बात की गई है, जिसमें महाधिवक्ता कहा गया है, जिसको एजी कहते हैं, ठीक है, एडवोकेट जनरल एजी भी कहते हैं। तो आर्टिकल 165 और 76 में जो प्रोविजन है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए किया गया है कि केंद्र सरकार को विधि के विषयों पर परामर्श देने के लिए और भारत सरकार का भारत के किसी भी न्यायालय में, ध्यान दीजिएगा, भारत के किसी भी न्यायालय में, ओनली सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष ये महान्यायवादी जा सकता है। ये महान्यायवादी को पावर होता है, ठीक है। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। हाँ, इसकी सहायता में और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, लेकिन केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख आर्टिकल में किया गया। ये पॉलिटी में भी काफी पूछा जाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ यही प्रोविजन हर राज्य के लिए भी किया गया है कि हर राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। जो महान्यायवादी है उसी के समकक्ष हर राज्य में महाधिवक्ता होता है, जो राज्य सरकार का पक्ष, ठीक है, न्यायालयों में और विधिक विषयों के परामर्श के लिए बनाया जाता है। अंदर में भी और लोग होते हैं, ठीक है। ये सब पद राष्ट्रपति और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रकार का धारण करता है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रकार का धारण करता है, इसलिए इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। आप व्यवहार में 5 साल कह सकते हैं, लेकिन कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। ये 50% कभी भी साल से हटाया जा सकता है और ये ऊपर से देना पड़ेगा, ठीक है। व्यवहार में आप देखेंगे जो सरकार के लोग होते हैं, अपने लोगों को सरकारें जो है अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते रहती हैं। इसीलिए जब सरकार जाती है वो, तो वहां से जो महाधिवक्ता है या महान्यायवादी है उनको इस्तीफा देना, कार्यकाल 5 साल पूरा हुआ हो या उससे 5 साल इसलिए नहीं है।
चलिए अब हम लोग चलते हैं लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक के बारे में। सबसे पहले लोक अभियोजक को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी की धारा 2 में। यहाँ लोक अभियोजक की डिफिनीशन दी गई है 2 में, और कोई डिफिनीशन नहीं दी गई, बल्कि यहाँ वही कहा गया है कि लोक अभियोजक का स्थापन धारा 24 में नियुक्त होता है। तो केवल आप सीधी के लिए धारा याद रखिएगा, यहाँ कोई शब्द कॉन्टेक्स्ट आपको रखना नहीं है, कोई याद नहीं करना है, क्योंकि ये सीधे सीधे धारा 24 को रेफर करते हैं। सेक्शन 24 में लोक अभियोजक की नियुक्तियों से कर्तव्य है, 25 में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की बात की गई है, और 25 में अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय मतलब इन दोनों का घर बना दिया गया है कि अभी इनका अपना घर हो गया, रंग बसेरा हो गया, अभी तक एक किराए की घर में, ठीक है, तो इसका घर बना दिया गया 25 के तहत। उसके बाद लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी 301 में लोक अभियोजक जब ये सरकार की तरफ से होते हैं तो कोर्ट में हाजिर होने के लिए आप व्यवहार में देखेंगे जो भी अधिवक्ता किसी व्यक्ति का पक्ष, किसी भी पीड़ित का या चाहे आरोपी का जब पक्ष कोर्ट में रखता है तो उसको अपनी पावर लगानी पड़ती है, इसको वकालतनामा है। तो प्रश्न ये है कि सरकार ने जब इसको अपनी तरफ से हायर कर रखा है तो क्या ये भी हर मामले में वकालतनामा लगाएंगे कि नहीं? तो ये 321 में बताया गया है कि इनको भी वकालतनामा लगाना पड़ेगा या नहीं। 302 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा की बात की गई है कि अभियोजन का संचालन करने के लिए जो सरकारी वकील को सरकारी वकील भी कहा जाता है, ठीक है, जब ये किस सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, किसी मामले में, देखिए जब मामला सरकार बनाम अभियुक्त होता है तब ये सरकारी वकील पीड़ित व्यक्ति की तरफ से पक्ष न्यायालय में रखते हैं, ठीक है, उसको अपना अधिवक्ता हायर करने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई प्राइवेट व्यक्ति चाहे तो अपना अधिवक्ता भी हायर कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति अधिवक्ता हायर करता है तो वो अधिवक्ता जो लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक हैं उन्हीं के डायरेक्शन में काम करते हैं, ये 301। अगर कोई लोक अभियोजक, ठीक है, जैसे धारा 302 अभियोजन को संचालन करने की अनुज्ञा 302, ठीक है, तो अभी मैं 302 को धारा 25 से जोड़ के पढ़ूंगा और धारा 225 को 25 से जोड़ के पढ़ूंगा, एक एक करके मैं समझाता हूँ क्योंकि सब काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बिल्कुल ठीक है। और निःशुल्क विधिक सहायता की भी बात की गई। निःशुल्क विधिक सहायता में क्या होता है, अधिवक्ता ही मुहैया कराया जाता है, तो सीआरपीसी में भी निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है और भारतीय संविधान में भी निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। आप लोग जब इस वीडियो को देखेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सीआरपीसी और भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की बात कहाँ की गई है और साथ ही साथ सीपीसी में भी कहाँ की गई है। ये तीनों प्रोविजन को कोरिलेट करके एक साथ आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। मैं देखूंगा कितने लोग कमेंट करके वीडियो को देखने के बाद बताते हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कहाँ कहाँ किया गया है, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपी। तो 2 में कुछ पढ़ना नहीं है, लोक अभियोजक की परिभाषा है। 24 में लोक अभियोजक की नियुक्ति एवं कर्तव्य। देखिए लोक अभियोजक कोई डायरेक्ट पोस्ट नहीं होती है, कोई भी डायरेक्ट इस पोस्ट पे नहीं आता है, ये कोई भर्ती डायरेक्ट यहाँ नहीं होती है, या तो यहाँ पे सरकारी वकील के रूप में बनाया जाता है या तो इसमें जो है सहायक लोक अभियोजक को प्रमोट करके लोक अभियोजक बनाया जाता है। जो लोक अभियोजक का उल्लेख धारा 24 में किया गया है, धारा 24 में आप देखेंगे टोटल 9 उपधाराएं हैं। जो पहली उपधारा है जिसमें लिखा हुआ है केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय में, ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय में, ठीक है, किसी भी मामले का संचालन करने के लिए, केस की सुनवाई करने के लिए या अभियोजन का संचालन, ठीक है, कोई भी कार्रवाई हो, अपील हो, अभियोजन हो, उसका संचालन करने के लिए हाईकोर्ट में कम से कम एक केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, जरूरत पड़ने पर एक से अधिक नियुक्त कर। और जिले में, हर जिले में अगर केंद्र सरकार चाहे तो अपना एक एक लोक अभियोजक हर जिले में भी नियुक्त कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है जिले में नियुक्त करना, लेकिन राज्य सरकार के लिए मैंडेटरी है कि हाईकोर्ट में भी कम से कम एक लोक अभियोजक और हर जिले में अपने राज्य के वो कम से कम एक लोक अभियोजक नियुक्त करे और जरूरत पड़ने पर आपस की नियुक्ति। उसके बाद 4 में बताया गया है कि लोक अभियोजक की नियुक्ति होगी कैसे। बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है, यही आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है कि डीएम को पावर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, डीएम जिला मजिस्ट्रेट धारा 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्रिमिनल कोर्स भी है। ध्यान दीजिएगा, धारा 6 के अकॉर्डिंग क्रिमिनल कोर्स भी है, ठीक है। डीएम को धारा 24 में पावर दिया गया है कि वो एक पैनल तैयार करेगा, किसके परामर्श से, सेशन जज, सेशन कोर्ट नहीं,
सेशन जज के परामर्श से एक पैनल तैयार करेगा और उस पैनल में से ही लोक अभियोग की जाएगी जब तक उस राज्य में कोई कानून न बना हुआ हो नहीं। तो ये धारा 3 वो 4 या मजिस्ट्रेट के द्वारा एक पैनल तैयार किया जाता है, न्यायाधीश के परामर्श से और पैनल के कार्य की नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। उपधारा 4 उपधारा 5 वो उपधारा 6 अपवाद है इसका उपधारा 5 का कि अगर किसी राज्य में लोक अभियोजकों की नियुक्ति का कार्ड बना हुआ है तो उस कार्ड से नियुक्ति हाँ जो लोग अभियोजक धारा 24 में नियुक्त किए जाते हैं धारा 7 में 24 से कहा गया कम से कम 7 साल का प्रैक्टिस उनके पास होना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। धारा 24 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति धारा 24 की उपधारा 8 में की जाती है, लेकिन विशेष लोक अभियोजक वही व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस करेगा। अब 10 साल का उल्लेख यहाँ भी मिलेगा जो अभियोजन निदेशक होता है और उप निदेशक होता है। अभियोजन निदेशक और उप निदेशक बनने के लिए भी 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए और विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए धारा 24 की उपधारा 8 के तहत 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए। लोक अभियोजक बनने के लिए कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए और सहायक लोक अभियोजक तो अब ये तो आपने धारा 24 देख लिया लोक अभियोजक की नियुक्तियों अब इसको बताने के बाद मैं अभी फिर आगे ठीक है, क्योंकि जो लोक अभियोजक नियुक्त किया जा रहा है धारा 24 में उसी के बारे में 302 में उल्लेख किया गया। 25 में सहायक लोक अभियोजक की डायरेक्ट वैकेंसी आती है जिसको लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य लोक सेवा के द्वारा हर राज्य में निकाला जाता है। ठीक है, इसके लिए केवल एलएलबी की डिग्री सफिशिएंट होती है। आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप लोक अभियोजक का फॉर्म भर के लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त हो सकते। यहाँ ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति और राज्य सरकार के द्वारा इस कहाँ क्या करने के लिए मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करना। यानी इसका मतलब है कि सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में अभियोजन का संचालन करने के लिए करती है और ये हमेशा मजिस्ट्रेटों के कोर्ट से सेशन कोर्ट में जाएंगे तो उसका नाम बदल जाएगा। ये लोक प्रमुख हो जाते हैं सहायक का प्रधान किया गया तो सहायक लोक अभियोजक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में किया जाता है। लोक अभियोजक की नियुक्ति उनके ये कहा मामले का संचालन करता है। लोक अभियोजक सेशन कोर्ट में अभियोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये भी बात जो बात धारा 25 में कहा गया है में कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए नियुक्ति राज्य सरकार करती है, यही बात धारा 225 में बताई गई है सेशन कोर्ट के सेशन न्यायालय में कि लोक अभियोजक जो है वो सेशन कोर्ट में अभियोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त किया। कहाँ बताया गया? धारा 225 में बताया। तो 24 के साथ सेशन कोर्ट नोटिस 5 भी लगा दीजिएगा, 25 के साथ नोटिस 5 भी दीजिएगा। हाँ, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति किस लिए की जाती है? मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में अभियोजन का संचालन करने के लिए किया जाता है। लोक अभियोजक की नियुक्ति हाईकोर्ट में भी और जिला में कोर्ट के समक्ष की जाती है। इसको मैं अभी भी बता रहा हूँ। 25 में लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है कोर्ट में, वो मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में अभियोजन का संचालन करने के लिए जब किसी मामले में कोई लोक अभियोजक सहायक लोक अभियोजक उपस्थित हो, मामले का जाना जरूरी हो तो धारा 25 में साफ साफ लिखा कि डीएम को पावर है। यहाँ धारा 24 में भी डीएम को पावर था लोक अभियोजक के फाइनल तैयार करने की परामर्श से, यहाँ भी डीएम को पावर दिया गया है कि अगर कोई लोक अभियोजक उपस्थित हो किसी मामले में कार्रवाई जाना जरूरी हो तो किसी भी पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकता है। बहुत बड़ी पावर है कि डीएम सहायक लोक अभियोजक के रूप में अधिकारी को तैनात कर सकता है, लेकिन प्रतिबंध ये है कि वो पुलिस अधिकारी इस मामले में आयोग के रूप में भाग ले इस मामले में उसने ना किया हो, साथ ही साथ उसका जो रैंक है वो इंस्पेक्टर की रैंक से किस रैंक से इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए और उस मामले में आयोग के भाग ना किया हो, तभी अधिकारी को के रूप में डीएम नियुक्त कर सकता है। जब कोई सहायक लोक अभियोजक मामले का जो है सुनवाई करने के लिए मामले में पक्ष रखने के ऊपर से हो तो है। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा
जो लोक अभियोजक नियम के द्वारा धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक की उपस्थिति में किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, वो लोक अभियोजक सहायक लोक अभियोजक जो भी नियुक्त किया जाएगा अधिकारी, वो बिना मजिस्ट्रेट के अनुज्ञा के उस मामले में यही बात धारा 302 में बताई गई, अनुज्ञा अगर कोई पुलिस अधिकारी इसको धारा 24-25 के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने लोग सहायक लोक अभियोजक के रूप में किया है, वो उस मामले में संचालन करेगा। तो नियुक्त पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक के रूप में नियम करता है धारा 25 में, और वो मामले का संचालन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के परमिशन से करेगा धारा 302। उसके बाद जो धारा 24 या 25 के तहत लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं, जो धारा 24 के तहत लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं, अगर उस मामले में कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट वकील भी हायर करता है, तो वो प्राइवेट वकील उस मामले में कोई भी पक्ष बिना लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के डायरेक्शन के नहीं, यानी जो भी काम प्राइवेट वकील करेगा, जब हम इस मामले में अपने प्राइवेट वकील हायर कर लेते हैं, सरकार हमारा खुद रख रही है, तब वो लोक अभियोजक हमारा प्राइवेट उस लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के डायरेक्शन में काम करता है। कहाँ बताया गया है? ये 301 में बताया गया है। और ये लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति हो गई है, इनको किसी भी मामले में पावर लगाने के लिए ये अपॉइंट हो गए हैं, तो समझिए इनका पावर हाई लेवल के हर मामले में पावर लगाने है, रोज रोज कहाँ पावर लगाए। तो यही बात है 301 में कही गई है कि ये बिना अनुज्ञा के भी मामले का संचालन कर सकते हैं, तो वही है कि बिना पावर लगाए हैं। लेकिन अगर इनके अंदर में कोई प्राइवेट वकील हायर किया गया, प्राइवेट वकील हायर कर लिया है, तो वो लोक अभियोजक सहायक लोक अभियोजक के अंदर में काम करेगा, दोनों के अंदर काम करेगा। लेकिन वहीं कोई महादेवता हो, शासकीय देवता हो, तो उसको परामर्श देने तो वो काम। तो धारा 2 भी समझ गया, 24 भी समझ गया, 25 भी समझ गया, 301, 302 भी समझ गया, 25 समझ गया। अब बची है धारा 25 अभियोजक निदेशालय जो लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक का वर्ग बना दिया गया, ठीक है। 25 में क्या कह दिया गया? 25 में ये 2005 में धारा जोड़ी गई थी, 23 जून 2006 से बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन लिखा जाता है। अभियोजक निदेशालय बनाया गया, काफी लंबी धारा है, ठीक है। इसमें साफ लिखा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में एक अभियोजक निदेशालय गठन करेगा, और अभियोजक निदेशालय में एक अभियोजक को एक अभियोजक निदेशक और वो अभियोजन उप निदेशक हो सकेंगे। इन अभियोजन उप निदेशक कितने होंगे? कोई सीमा लिमिट नहीं है, लेकिन डायरेक्टर अभियोजन निदेशक एक नियुक्त किया जाएगा सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। अब जो अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक हो, ठीक है, अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन कैसे? उस उच्च न्यायालय के उस राज्य में जो उच्च न्यायालय है उस मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करके, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा। अब ये जो अभियोजन निदेशालय बनाया गया है, ये अभियोजन निदेशालय उस राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव के अधीन होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि गृह विभाग के प्रधान सचिव के कब जोड़ा गया है, ये मैंने बता दिया। अभियोजन निदेशालय में जो 2 मेंबर होते हैं, निदेशक और उप निदेशक, ठीक है। जितना हाईकोर्ट स्तर पे जितने भी लोग अभियोजक नियुक्त किए गए हैं काम करने के, चाहे वो अपर हो वो सब डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं। किसके अंडर में? डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं। और जितने लोग अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक जिले में सेशन कोर्ट में या मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वो सब डिप्टी डायरेक्टर काम। यानी आप कह सकते हैं एक तरह से कि जो लोअर कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं वो सब डिप्टी डायरेक्टर के अंदर में होते हैं, और जो हाई कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं लोक अभियोजक वो सब डायरेक्टर के अंदर काम करते हैं। वो चाहे सहायक हो, वो चाहे विशेष हो या सामान्य हो, यही बात हमारे में दी गई। लेकिन जो लोक अभियोजक जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बनाया जाएगा, निदेशक और निदेशक बनाया जाएगा,
कम से कम 10 साल की प्रतीक्षा चाहिए। ठीक है, 25 में लिखा हुआ है। यही बात हमारे 24 में भी लिखा हुआ था कि जो डायरेक्ट वो जो सहायक विशेष लोक अभियोजक है वो 10 साल की प्रतीक्षा चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि लोक अभियोजक की नियुक्ति 24 में, विशेष को सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति 25 में किया जा रहा है। ठीक है, अभियोजन निदेशालय का घर 25 में बना दिया गया। लोक अभियोजन द्वारा हाल 301 है। अभियोजन का संकलन करने की अनुज्ञा 302 है और 225 में सत्र न्यायालय के समान। ठीक है, अभियोजन का संकलन लोक अभियोजन के द्वारा किया जाएगा। तो उम्मीद है, ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं। ठीक है, संवैधानिक पोस्ट है महाधिवक्ता, महान्यायवादी संवैधानिक पोस्ट है, केंद्र सरकार का पक्ष से न्यायालय में। और ये मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट में पक्ष रखते हैं, हाई कोर्ट में पक्ष रखते हैं। ये मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जब लेकिन ये सब क्रिमिनल मामले में, सिविल मामले में नहीं होता है। ठीक है, अभियोजन निदेशालय इनका घर बना दिया गया है। ठीक है, अभियोजन निदेशालय की धारा में है कौन बनाया जाता है, कितने साल की प्रैक्टिस है, किसके अधीन होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण नियम है। 301, 302 को हटाया गया है और 225 पहले भी बता दिया। जो कोर्ट में जो सेशन ट्रायल है चैप्टर 13 का उसकी पहली धारा है 225, इसमें कहा गया है कि सत्र न्यायालय में प्रत्येक मामले का संचालन किया जाएगा। इसमें मजिस्ट्रेटों का जो ट्रायल है 19 उसमें कहीं नहीं बताया गया, वो धारा 25 में ही साफ साफ बता दिया गया कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में मामले का फैसला। तो इस तरह से उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके कमेंट करके बताइएगा कि फ्री लीगल एड की बात जाति की मानसिकता और में कहा किया गया है। प्रोविजन